Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Neha. I welcome all my students to the part 2 of part 3 of Lost Spring. We have so far covered the story of Sahib-e-Alam. How Sahib-e-Alam or Sahib is known to be the Lord of Universe, but in reality who he is? Rag picker. I hope your students are enjoying the stories of stolen childhood. We have taken up the justification of the title Lost Spring. बड़ा जरूरी है, ध्यान से प्रिपेयर कर लेना. वोकैबुलरी वाइज हमने क्या पढ़ा है? वर्ड पढ़ा है हमने, स्क्राउजिंग पढ़ा है, और आज एक और वर्ड हम यहाँ पर उस कड़ी में जोड़ देंगे. तो इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टेकिंग अप द वर्ड बाय वर्ड स्टडी ऑफ द चैप्टर, प्लीज डू लाइक शेयर दिस चैनल. वहां से शुरू करेंगे जहां से छोड़ा था. यहाँ कोई समरी की बात नहीं हो रही है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, कोई थिएटर प्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, सिर्फ स्टडी हो रही है बोर्ड के साथ और बुक के साथ. सो माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट, यहाँ पर नैरेटर कह रही हैं मेरी जो जान पहचान थी बेयर फुट रैग पिकर्स के साथ, वो मुझे लेकर के गई सीमापुरी पे. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. क्योंकि उन शूलेस बेयर फुट चिल्ड्रन के साथ मेरी एक्वेंटेंस बढ़ रही थी. मैंने उन्हें स्कूल प्रॉमिस किया था, बट प्रोमिसेस फॉर सच पुअर चिल्ड्रन आर नेवर मेंट टू बी केप्ट. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ. सो इनकी एक्वेंटेंस के साथ मैं पहुंची सीमापुरी. एक्वेंटेंस होता है जान पहचान. साहिब-ए-आलम एंड अदर रैग पिकर्स के साथ हमारे नैरेटर की जान पहचान थी, एसोसिएशन थी, और जिसकी वजह से वो सीमापुरी पहुंची. सीमापुरी इज द प्लेस फ्रॉम वेयर they are coming, and Simapuri is the place where these rag pickers are residing, and they have come from Bangladesh, Dhaka, leaving their fields with no grains to Simapuri. और सीमापुरी का हाल क्या है वो अब हम जानेंगे. सीमापुरी इज एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. पेरीफेरी वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, मीनिंग होता है बाउंड्री. दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल. इट्स नोन फॉर द डेवलपमेंट एंड द बेटर फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, वेयर एज सीमापुरी अ टाउन, अ प्लेस इन दिल्ली, इज कंप्लीटली माइल्स अवे फ्रॉम इट. उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है मेटाफोरिकली. Those who live here are squatters. सीमापुरी में स्क्वाटर्स रहते हैं, पुअर पीपल रहते हैं, जो ढाका बांग्लादेश से आए हैं, यहाँ पर बेसिक लिविंग के लिए आ रहे हैं. यहाँ पर उन्हें फूड मिल रहा है, जहां जगह मिलती है वहां पर टेंट लगा लेते हैं, रह लेते हैं, रात गुजार लेते हैं. रूफ मिलता है, नो मैटर व्हाट इट्स अ लीकिंग रूफ, उन्हें मिल रहा है. एक फैसिलिटी मिल रही है जो उन्हें बांग्लादेश ढाका में नहीं मिल रही थी. इन द ईयर 1971 दे हैव कम अप हियर. जब भी मैं पढ़ाऊं, मेक श्योर यू हैव अ पेन एंड पेपर एंड फ्लेमिंगो बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसे नहीं पढ़िए कि आप यूट्यूब वीडियो चला करके रख दीजिए. जहां से मैं पढ़ रही हूं आप अपनी बुक में से रीड करेंगे. सो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग, दिस विल हेल्प यू अंडरलाइन द मेजर लाइंस इन द टेक्स्ट. सो जब भी पढ़ो अपनी पेंसिल और फ्लेमिंगो बुक को सामने लेकर के पढ़ो. Sahib's family, those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is one among them. सीमापुरी was then. जब साहिब की फैमिली सीमापुरी दिल्ली में आए थे तब सीमापुरी was a wilderness, जंगल की तरह था. It still is, आज भी है, बट आज empty नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स आप अंडरलाइन कर लीजिए. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड के घरों में रहते हैं. रूफ टिन और टेरापोलिन के होते हैं. सीवेज बिल्कुल भी नहीं है. ड्रेनेज और रनिंग वाटर नहीं है. फिर भी ये 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity. यहाँ पर वो 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, रह रहे हैं without an identity. Yes, they do have a ration card that gives them grain, that gives them food. बट आइडेंटिटी होना क्या जरूरी है? डेवलपमेंट होना कितना जरूरी है? जरूरी नहीं है इन लोगों के लिए, बिकॉज दे आर एटलीस्ट हैविंग फूड
फॉर themselves। इनके पास खाने को खाना है, रात को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है, वो चीज ज्यादा सेटिस्फाइंग है rather than having an identity। उस राशन कार्ड से ये वोटर्स हैं, उस राशन कार्ड से इन्हें फूड मिल रहा है, उतना जरूरी है, उतना ही एम्पल है, बेसिक फैसिलिटीज की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो सीवेज हो, चाहे वो लीकिंग रूफ्स हो। सो वेयर एवर दे गेट फूड, वेयर एवर दे गेट अपॉर्चुनिटी, दे डिग देयर टेंट्स देयर एंड स्टार्ट लिविंग देयर। ऐसा ही यहाँ आसपास रहने वाले बैलून सेलर्स का भी है। वो क्या करते हैं, टेंट लगा लेते हैं, उसी में ही रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। चिल्ड्रन उनके फेलो सर्वाइवर्स हैं जो उन्हें अर्निंग में हेल्प करते हैं, कंफर्ट में नहीं, अर्निंग में हेल्प करते हैं। तो दे टेक देम एज देयर इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव डन बाय गिविंग बर्थ टू दीज चिल्ड्रन। दे विल आल्सो बी बलून सेलर्स। दे हैव कम हियर फॉर द सेक ऑफ फूड। चाहे फूड के रेस्टोरेंट्स के आगे ये ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहां पर देने वाले फूड भी दे जाते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more, underline kar lo, very important. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields and rivers, the fields that gave us no grain। ऐसी जगह पर जहां पर एटलीस्ट रात को हम पेट भरकर खाना खाकर सो रहे हैं, वहां हम रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे rather than उन फील्ड्स में जहां पर कोई भी ग्रेन हमें नहीं मिलता था। से a group of women in tattered worth, फटी हुई साड़ी, tear told when I asked them why they left। जब मैंने वहां की लेडीज से पूछा कि आपने अपना घर, अपना ब्यूटीफुल फील्ड्स, ब्यूटीफुल विलेज क्यों छोड़ा यहाँ पर सीमापुरी गार्बेज में रहने के लिए, तो कहते हैं कि एटलीस्ट रात को हमारे पास खाने को खाना होता है। चिल्ड्रन ग्रो अप, सो wherever they find food, यहां से पढ़िए, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। घर जो शिफ्ट होता रहता है तो ट्रांजिट होम्स में वो रहते हैं। Children grow up in them becoming, underline partners, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, रिप्रेजेंटेटिव पैसेज ऑफ पॉवर्टी है। So children grow up in them becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking because there is no other work to be done there। वहां पर अच्छी पॉपुलेशन तो रहती नहीं है, रहते ही सिर्फ रैग पिकर्स है। Through the years it has acquired the proportions of a fine art। ये भी एक फाइन आर्ट बन गई है। That you look for gold in the garbage। Garbage to them is gold। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more। हमारे लिए, चिल्ड्रन के लिए ये एक आर्ट बन चुका है। दे आर एबल टू फाइंड गोल्ड, a rupee coin, a rupee coin or a 10 rupee note in the garbage। That's a fine art they are doing। That's an exciting act for them, but for elder people it's a means of survival। My dear students, if you are interested, if you are finding the way I am taking up the word by word and high level, basic to advanced study of each and every chapter, you can contact me and we can be one in the online classes as well। हम online classes भी provide कर रहे हैं क्लास 12 सेशन 26-27 के लिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बेसिक टू एडवांस तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में होगा फुल अटेंशन आप लोगों के ऊपर, आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। टेस्ट करेंगे कि कैसे आप लोग लिख करके आएंगे। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आप घर पर बैठकर आराम से गूगल मीट पर हमसे जुड़ सकते हैं। So I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up, when you can find a silver coin in a heap of garbage। अगर एक बार आपको सिल्वर कॉइन मिल जाता है हीप ऑफ गार्बेज में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, for there is hope of finding more। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents।
For children, it is wrapped in wonder. For elders, it's a means of survival. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate. वो जाली लगे हुए गेट पर खड़ा अंधर बॉयज को देख रहा है जो टेनिस प्ले कर रहे हैं. तो टेनिस प्ले नहीं कर सकता है वो, लेकिन he is content by looking at them. He himself is wearing tennis shoes that have been discarded by a boy, a rich boy. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole. Some rich boy refused to wear the shoes that Sahib is wearing. He discarded the shoes because there was one hole in them. But for this boy, these shoes with a hole are also very exciting. He accepted them and he is wearing them. Who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. Underline kar lijiye. But the game he is watching, but जो गेम खेल रहा है ना वो थोड़ी आउट ऑफ रीच है. तो एक सुबह साहिब is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. अब मैं इस टी स्टॉल पे काम करता हूँ. I am paid 800 rupees and all my meals, तीनों वक्त का खाना. क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look because steel canister is heavier than this plastic bag he is carrying on his shoulders. He has lost his freedom because he is now working, bound to work, using the steel canister of the master. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his, the canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master, master of the universe, lord of the universe, carrying the rag bag, doing the rag picking business, and now working at a tea stall for 800 rupees a month. This is a story of Sahib and how his childhood is lost. So on that note, let's wind up today's lecture, and in upcoming lecture we'll complete the story of Mukesh, and on that note our chapter 2 will be complete. On our YouTube channel we have completed My Mother at 66, Keeping Quiet, and the last lesson. This is the 4th chapter that we are taking up. So if you want to learn more from me, visit my YouTube channel once and be ready for upcoming board examination well equipped. Thank you.